दोस्तों सन 2022 में मई जून का महीना होता है। गर्मी बहुत तेज़ी से कड़ाके से पड़ रही होती है और एक नई नवेली दुल्हन जिसकी उम्र होती है वही मैच 24 साल, वह दोस्तों सज धज के संवर के जो है अपने कमरे में लेटी हुई थी। उस दोस्तों महीने में इतनी कड़ाके की गर्म पड़ रही होती है कि मतलब उसने सोचा क्यों ना जो है हम सारे कपड़े उतार करके एक नाइकी यानी कि जालीदार कपड़े जो है वह अपने शरीर पे पहन लेती है। और जब शरीर पे पहनने के बाद में उसके गर्म लग रही होती है दोस्तों, वह जो है अपने कमरे का दरवाज़ा जो है खोल करके वो जो है उसी अपने कमरे में सो जाती है। उसको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि आखिर जो है हमारी कब नींद लग जाती है। अचानक से उसका एक देवर होता है, वह किसी कामवश उसके कमरे में आ जाता है। दोस्तों वो जो देवर होता है वो जैसे ही देखता है अपनी भाभी को, उसकी जो है जालीदार कपड़े पहने हुए थे, उसके वस्त्र को देखते, उसके गोरे बदन को देखता वो चमकता हुआ दोस्तों उसका जो आपा होता है वो खो देता है। और फिर वह अपने जो है भाभी के बॉडी पे दोस्तों इस कदर से हाथ जो है स्पर्श करने लगता है, यानी कि सहलाने लगता है कि मानो कि उसकी भाभी को जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि वह जो है सपने में जो है अपने पति के साथ में ये सारी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसको भी इतना मनभावुक जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इसीलिए जैसे ही वो अचानक उसको लगा कि आखिर जो है हमारे बॉडी पे कोई हाथ स्पर्श कर रहा है तो उसकी भी जो है आंखें खुल जाती हैं। लेकिन दोस्तों उस बीच जो है उसके यानी कि उसके देवर और भाभी के बीच में दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला होता है उस दिन कि दोस्तों आप लोग भी ये कहानी सुन करके हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी। दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरी ज़रूर अंत तक देखिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए डायरेक्टली आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की। दोस्तों बिजनौर शहर जो होता है वहीं से 200 किलोमीटर एक गांव होता है। उसी गांव में सद्दाब नाम का एक लड़का होता है। उसके परिवार में जो है कुल मात्र 4 लोग रहते थे। सद्दाब और उसकी जो माँ होती है उसके पिताजी, और सद्दाब का एक छोटा भाई भी होता है। दोस्तों काफ़ी अच्छे से वो सब अपने घर में जो है रह करके काम काज किया करते थे। अच्छे से उसका जो है रहन सहन भी होता है। और सद्दाब का जो है एक कुछ ही दूरी पे सद्दाब का जो है एक अच्छा सा यानी कि पुश्तैनी मकान भी होता है शहर में। और दोस्तों सद्दाब जो है वहीं शहर में रुक करके अपने यानी कि उस पुश्तैनी घर में रुक करके एक मोबाइल की दुकान भी डाला था। दोस्तों सद्दाब जो होता है वो महीने की लाखों इनकम करता है। उसका परिवार जो होता है काफ़ी अच्छे से उसका रहन सहन भी होता है। और उसके जो सद्दाब के जो अब्बू जान होते हैं यानी कि पिताजी होते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ मन में जो है खटकने भी लगी थी, क्योंकि जो सद्दाब होता है वो घर में सबसे बड़ा होता है। और उसके चिंता सताने लगी थी क्यों ना अब जो है हमारा लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, कहीं ना कहीं जो है इसकी एक सुंदर सुशील सी लड़की मतलब ढूंढ करके इसकी क्यों ना शादी कर दें। दोस्तों उसके जो अब्बू होते हैं वो अपने रिश्तेदार या गांव में बहुत सारे लोगों से ये चीज़ बात रखते हैं कि अगर तुम्हारी नज़रों में या तुम्हारे संपर्क में कोई अच्छी सी लड़की अगर हो तो मैं अपने बेटे यानी कि सद्दाब की शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जब ये चीज़ चर्चा उसके अब्बू जान जब कर देते हैं तो 1-2 महीने के बाद में एक लड़की दोस्तों उसके नज़र में पड़ती है कि उसके गांव का ही एक व्यक्ति बताता है कि हमारे गांव से यानी कि जो उसका जो चंदनपुर गांव होता है उसके गांव के कुछ ही दूरी पे उसका गांव था लड़की का। सद्दाब के जब पिताजी को लेके जाते हैं कि आखिर जब वह व्यक्ति बोलता है कि यही लड़की है, जब सद्दाब के पिताजी उस लड़की को देखते हैं तो मानो दोस्तों एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेते हैं। और उसके बाद जो है सद्दाब को भी तुरंत जो है उसको बुला लेते हैं। सद्दाब भी जब देखता है उस लड़की को, जिस लड़की का नाम होता है रेशमा। दोस्तों रेशमा को सद्दाब जो होता है एक ही नज़र में पसंद कर लेता है, क्योंकि जो रेशमा लड़की होती है इतनी खूबसूरत सुंदर सुशील थी कि मानो कोई भी दोस्तों कोई भी मर्द हो, कोई भी लड़का हो, उसको एक ही नज़र में जो है पसंद कर लेगा। तुरंत दोस्तों एक ही महीने के अंदर में जो सद्दाब के जो पिताजी होते हैं वो सद्दाब की और रेशमा की शादी को जो है तुरंत सब हर एक चीज़ कार्यक्रम को लेकर के 1 महीने के अंदर उसकी शादी भी करवा दी जाती है।
जब उधर रेशमा अपने ससुराल आती है, यानी कि शद्दाब के घर पे आती है, तो दोस्तों वो शाम के जो है जैसे ही खाना पीना तैयार होता है तो दोनों खाना पीना खाने के बाद में वह एक कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद में जैसे ही शद्दाब यानी कि अपनी पत्नी रेशमा का जब घूंघट उठाता है तो वह देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर जो है ऐसी खूबसूरत पत्नी जो है किस्मत वालों को ही मिलती है। दोस्तों वो वाकई अंदर से इतना खुश था उस रात जो है अपने पत्नी के साथ में मिल करके। दोस्तों जो सुहाग रात होते हैं दोस्तों मनाया, और उसके बाद में सुबह जो है वह जो है अपने उसी जो पुश्तैनी जो दुकान होती है वह चला जाता है। दोस्तों उसका जो दुकान पे मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अपनी पत्नी यानी कि रेशमा को छोड़ करके उसको बिल्कुल भी वहाँ पे मन नहीं लगता है, इसीलिए वह अपने दुकान को बंद करके घर पे ही रहा करता था। एक महीना तक व्यतीत हो जाता है। उसके बाद में उसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अगर तू घर पे ही रहेगा तो आखिर तुम्हारे दुकान का क्या होगा, तुम्हारी दुकान जो है बंद हो जाएगी, सारे कस्टमर जो है दूसरे दुकानों पे चले जाएंगे, फिर तुम्हारा बिजनेस जो है ये जो तुमने इस खून पसीने से सींचा है वो सारा ठप हो जाएगा। दोस्तों ये सिलसिला जो है वो अपने जब पिताजी की ये बात सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है बात तो सही है। लेकिन दोस्तों एक ही महीने के बाद में वह जो है अपने दुकान पे भी ध्यान देता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया दोस्तों, यानी कि जो रेशमा होती है उसको उल्टियाँ आना चालू हो जाती हैं। दोस्तों उसके बाद जब घर वालों को पता चलता है कि आखिर रेशमा जो है माँ बनने वाली है, तो जो रेशमा के जो परिवार वाले होते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों ये जो है ये जब जानकारी रेशमा के पति को मिलती है वो भी दोस्तों काफ़ी जो है खुश हो जाता है, और फिर वह अपनी तुरंत दुकान को बंद करके अपने घर पे आ जाता है। काफ़ी धूमधाम से घर परिवार वालों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही होती हैं। ये दोस्तों खुशी जो है पूरे गांव में, यानी कि उसके पास पैसा जो है बहुत ही था। ये चीज़ जब सारे गांव वालों को मालूम होती है तो उस गांव वालों में मानो कि जैसे होली जैसे होती है या कोई मुस्लिम त्यौहार जैसे होते हैं, ऐसे मतलब जो है लोग धूमधाम तरीके से मना रहे होते हैं। दोस्तों उस दिन जो है जो शद्दाब होता है, शद्दाब वह दोस्तों कम से कम 2-3 दिन तक अपनी दुकान भी नहीं खोलता है, वह घर पे ही रहता है। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है, जब शद्दाब जो है अपनी दुकान की तरफ ध्यान देने लगता है, और ध्यान ऐसे इस कदर देता है कि दोस्तों वो जो है शद्दाब महीनों तक अपनी यानी कि पत्नी से मिलने का समय तक नहीं निकाल पाता। शद्दाब भी परेशान था कि आखिर जो है हम अपनी पत्नी को समय दें या दुकान को। दोस्तों उसी बीच जो है वही मई जून का महीना होता है, यानी कि गर्मी का, और काफ़ी कड़ाके की गर्म भी पड़ रही होती है। उस बीच जो है रेशमा को काफ़ी गर्म लग रही होती है। रेशमा ने सोचा क्यों ना जो है हम दरवाजे को खोल देते हैं, और दरवाजे को और खिड़कियों को दोस्तों रेशमा ने खोल कर के रखा था। और उसके बाद जब वहाँ से जो है काफ़ी ठंडी ठंडी हवा उसके कमरे में जाने लगी, तो दोस्तों वो जो है नाइकी यानी कि जालीदार कपड़े पहन करके, वो दोस्तों प्राइवेट ही चीज़ों पे केवल कपड़े पहने हुए थी, और वो जो है अपने कमरे में लेट जाती है। उसको कब नींद आ जाती है उसको ज़रा सा भी भनक नहीं पड़ता। और दोस्तों उसका जो शद्दाब होता है उसका एक चचेरा भाई होता है, यानी कि जब चचेरा भाई होता है तो शद्दाब के घर में जो है उसका आना जाना बहुत ही लगा रहता था। शद्दाब जो है वो जो है शद्दाब और उसका जो चचेरा भाई होता है रहमान, वो दोस्तों हर एक काम जब कोई भी काम हुआ करता था तो वो जो दोनों इधर उधर हर एक काम को आपस में मिल करके किया करते थे। उधर जो रहमान होता है, रहमान जो है शद्दाब के घर पे जाता है और घर पे देखता है कि वो देख करके हैरान हो जाता है, यानी कि पहले तो जाता है उसके घर में कोई भी नहीं दिखता है, और जब देखता है कि आखिर जो है शद्दाब के कमरे में झांक करके देखता है तो आखिर उसकी जो भाभी होती है रेशमा, वो नाइकी पहन करके यानी कि जालीदार कपड़े पहन करके सो रही थी। दोस्तों उसके गोरे गोरे बदन को देख करके जो रहमान होता है वो दोस्तों उसकी लार टपकने लगती है, यानी कि वो उसका जो होश होता है वो खो देता है, और दोस्तों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जो रेशमा होती है वो तो गहरी नींद में सो ही रही होती है, और इधर जो रहमान होता है वो जा करके उसके दोस्तों अपने हाथों से उसके बॉडी पे जो है टच कर देता है और सहलाने लगता है। रेशमा को लग रहा होता है कि आखिर जो है हम ये सब चीज़ सपना देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों रेशमा के साथ में वो चीज़ हकीकत हो रही थी।
रेशमा को भी लग रहा था कि आखिर जो है हमारे पति ये सब सारी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उसको ज़रा सा भी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि आखिर जो है ये सब सारी कृत्य जो है मेरा देवर कर रहा है। रेशमा को भी बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा था, लेकिन अचानक से उसको भनक पड़ जाती कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। दोस्तों वो जैसे ही आंखें खोल करके देखती है तो उसका जो है देवर रहमान होता है। कहीं ना कहीं जो है जो रेशमा होती है वो भी उस चीज़ का आनंद प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसका जो पति होता है वो तो दुकान पे रहता है और इधर जो उसको समय नहीं दे पाता, इसलिए जो है पति का सुख वंचित हो रहा था। इसीलिए दोस्तों जो है वह जो रहमान होता है, रहमान के ही साथ में, यानी कि रहमान के साथ में उस दिन दोस्तों वह संबंध स्थापित बना कर लेते हैं, क्योंकि उसकी भी सहमति होती है। और जो रहमान होता है वो तो चाहता ही था कि ये सब काम जो है हो। दोस्तों रहमान बहुत ही खुश था। और दोस्तों उस रात को यानी कि धीरे धीरे करके उन दोनों को संबंध जो है पर डे स्थापित होने लगा था, क्योंकि जो उधर उसका पति होता है रेशमा का, वो तो दुकान पे ही रहता था। दोस्तों एक दिन जो है इधर जो है रहमान अपने घर में था और रेशमा का जो पति होता है वह दुकान से अपने घर पे आ जाता है अचानक। और रेशमा रहमान के साथ में वो कमरे में ये सब कृत्य कर रही होती है। रहमान जैसे ही और उसके जो सास ससुर होते हैं वो छत पे क्योंकि जब गर्मी का महीना होता है लाइट भी चली जाती है, तो उसके जो सास ससुर होते हैं वो छत पे लेटते हैं और जो इधर रेशमा होती है वो अपने कमरे में लेटती है। रहमान दोस्तों आकर के जब कोई घर पे नहीं होता तो रहमान और रेशमा दोनों आपस में कमरे में लेट करके आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाते हैं। और दोस्तों एक दिन अचानक से जब उसका पति आ जाता है तो वो पति वो सारे कृत्य देख लेता है, वो सारी हरकतें देख करके वो एकदम उसका खून जो है एकदम से जाम हो जाता है। वो देख करके हैरान हो जाता है और उल्टे ही पाँव दोस्तों लौट जाता है। और फिर वहीं पे दोस्तों वीडियो भी बना लेता है। जब रेशमा को ये सारी चीज़ें दिखाता, फ़ोटो भेजता है, तो रेशमा भी शौक हो जाती है और फिर वह अपने पति को जो है माफ़ी मांगती है, क्षमा मांगती है, लेकिन वो उसका जो पति होता है वो माफ़ नहीं करता। वो बस अपने ही दुकान पे लौट जाता है। उसके बाद जो है वह बस एक ही रट लगाता है कि आखिर अपने पिताजी से कहता है कि हम जो है रेशमा को, जब तक इस घर में रेशमा रहेगी तब तक हम इस घर में नहीं आएंगे। दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं वो इस चीज़ की ज़रा भी भनक नहीं कि आखिर इस चीज़ का इन दोनों के बीच में कौन सा मतभेद है कि आखिर जो है सद्दाब अपनी पत्नी को ऐसे क्यों घृणा कर रहा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है उसके घर में मनमुटाव बहुत ही तेज़ी से हो चुका था। 3 महीना व्यतीत हो जाने के बाद में उसकी जो पत्नी होती है रेशमा, वह फ़ोन पे फ़ोन करती थी, लेकिन सद्दाब जो होता है उसका कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं करता। और फिर जो है रेशमा परेशान हो करके, रेशमा को भी पता हो चुका था कि आखिर जो है सद्दाब हमसे काफ़ी दुखी है, काफ़ी जो है इनको सदमा पहुंचा है और इसके बाद में हम कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन जब सद्दाब ऐसा उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता तो रेशमा अपने घर वालों को बताती है कि आखिर जो है सद्दाब जो है हमसे बात नहीं करता, 3 महीने से घर पर नहीं आता। तो उसकी जो रेशमा के जो घर वाले होते हैं वो एक फ़ैसला डाल देते हैं और कहते हैं कि आखिर जो है पंचायत बैठाई जाती है। जब पंचायत में जो है उसके जो रेशमा के जो घर वाले होते हैं, यानी कि उसके पिताजी होते हैं, अब्बू होते हैं और अम्मी, वो सारे पंचायत बिठाते हैं और कहते हैं कि सद्दाब आखिर जो है हमारी लड़की से क्यों नहीं बात करता। दोस्तों पंचायत जो है वो 12 लाख रुपए की जुर्माना रख देते हैं और क्योंकि कहते कि आखिर जो है तुम इससे बात क्यों नहीं करते, इसका रीज़न बताना होगा। उधर जो है सद्दाब की एक लड़की होती है। जब पंचायत जो होती है, पंचायत कहती है कि या तो फिर जो है ये जो तुम्हारी लड़की है इसका तुमको जो है खर्च देना पड़ेगा। दोस्तों सद्दाब जो होता है वह अपने पत्नी को इतना प्यार मोहब्बत करता था कि आखिर वो ये भी नहीं चाहता था कि आखिर रेशमा की बेइज्जती हो, कि आखिर हमारी पत्नी बदचलन है। दोस्तों ये चीज़ जो है सद्दाब अपने अंदर ही जो है आग को छिपा के करके रखा था और वह जो है कहता है कि आप लोग जो है जो चीज़ें जो है हमको जो है कहना चाहते हो कह सकते हैं। हमारी जो है चाहे तो आप जो हमारी बच्ची है, हम अगर ये बच्ची हमारे पास रहेगी तो इसका पालन पोषण हम सारा खर्च उठाएंगे, और अगर ये जो लड़की है अगर रेशमा के साथ में रहेगी तो उसी के साथ में जाए। हम जो है 12 लाख रुपए जो है देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रेशमा को जो है हम अपने घर पे
बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं। दोस्तों ये चीज़ जो है रेशमा को बहुत ही अंदर से गिल्टी फील महसूस कर रही होती है, क्योंकि रेशमा को बाद में मालूम था कि आखिर जो है हमारा जो पति है कितना नेक इंसान है, कि आखिर हम ये सब कृत्य कर कर भी वो हमको जो है बचाने की, हमारी इज्जत को उछाल नहीं रहा। लेकिन दोस्तों ये जो रेशमा नाम की लड़की होती है, कुछ चंद सुख के चक्कर में, अपने हवस के चक्कर में किस प्रकार से बसा बसाया घर जो है बर्बाद कर लेती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये जो रेशमा है अपने पति के साथ में ऐसा करके सही किया, या जो ये जो सद्दाब होता है अपनी पत्नी के साथ में तलाक दे करके सही किया गलत किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी प्यारी सी कहानी छोटी सी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आखिर ये कहानी आप लोगों को कैसी रही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।